नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है जनरल अवेयरनेस ऑन एनवायरनमेंट फॉर एसएससी सीजीएल मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पार्ट 1। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एनवायरमेंटल साइंस की हर इन्फॉर्मेशन और हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जो गलत है उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स exhibit cones or strawberry and naked seeds but not flowers। ये सही है क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर टिपिकली स्लो इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। up to a year may pass between pollination and fertilization and seed maturation may require 3 years। जिम्नोस्पर्म जो है स्लोली रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड 3 साल में मैच्योर होते हैं और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में वक्त लगता है। ये सभी बातें सही हैं, तो 2 भी सही है। तीसरा है जिम्नोस्पर्म्स आर सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सही नहीं है क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते ही नहीं है। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जिम्नोस्पर्म्स आर फाउंड एज वुडी श्रब्स, ट्रीज और लियानास एंड इंक्लूड नो aquatic एंड फ्यू एपिफाइट्स। वुडी श्रब्स मतलब होते हैं कि जिनके स्टेम मजबूत लकड़ी वाले होते हैं, ऐसी झाड़ियां पेड़ होते हैं। लियानास मतलब रनिंग क्लाइंबर्स होते हैं जो दूसरे पेड़ों पर चढ़ती हैं। और aquatics मतलब पानी में भी हो सकते हैं एंड फ्यू एपिफाइट्स भी हो सकते हैं जो कि पेड़ों से लटकते हैं। तो लियानास होते हैं वो जो कि अ वुडी क्लाइंबिंग प्लांट एंड हैंग्स फ्रॉम ट्रीज स्पेशली इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये लियानास होते हैं। और एपिफाइट्स क्या होते हैं? एपिफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो पेड़ों पर उगते हैं और हवा से अपने लिए मॉइस्चर ले लेते हैं। जैसे ऑर्किड्स पेड़ों पर उगता है लेकिन वो पेड़ के का रस नहीं चूसता है, वो हवा से ही अपने लिए मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट ले लेता है जिससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता, वो एपिफाइट होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है 3, जिम्नोस्पर्म्स सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट्स। ये गलत है। जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट फ्लावर, ओके। Question number 2. Single-celled life forms were discovered by Anton van Leeuwenhoek। In single-celled life forms, primitives जो cells होते हैं वो एंटन वॉन लियोनहॉक ने डिस्कवर किए थे। कब डिस्कवर किए थे? 1837 में, 1774 में, 1884 में या 1674 में? तो इसका सही उत्तर है 4। 1674 में एंटन वॉन लियोनहॉक ने सिंगल सेल्ड लाइफ्स डिस्कवर किए थे, मतलब सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। Due to attraction of the sun and the moon, what is the frequency of up and down falls of ocean water in a day? तो जब चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो ज्वार भाटा आता है वो दिन में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर लेक नहीं है भारत में? भीमताल फ्रेश वाटर लेक है, नैनीताल फ्रेश वाटर लेक है और लोकटक भी फ्रेश वाटर लेक है। जो फ्रेश वाटर लेक नहीं है वो है पुलिकैट, ठीक है। ये पुलिकैट जो है एक साउथ इंडिया में एक लगून है जो तिरुपति से लगा हुआ है, तो वो खारे पानी का लगून है। लगून मतलब बैक वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द कल्टिवेशन ऑफ डैश was introduced on the Baba Budon Hills in India। टी, सिल्क, कॉफी या कार्डमम? तो बाबा बुडान हिल्स जो है इंडिया में वो साउथ इंडिया में है। और साउथ इंडिया में किस चीज का कल्टीवेशन बाबा बुडान हिल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था? सही उत्तर है सी, कॉफी का। और ये कर्नाटका में है बाबा बुडान हिल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई एन एप्लीकेशन इन विच सोलर सेल्स आर नॉट यूज्ड। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें सोलर सेल्स इस्तेमाल नहीं होते हैं? ए, रेडियो में होता है। बी, लिफ्ट सिस्टम। 3, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में भी सोलर सिस्टम का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। और स्पेस प्रोब्स में भी होता है क्योंकि स्पेस में कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स तो है नहीं, तो सोलर सिस्टम ही यूज होता है। पर लिफ्ट सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसमें सोलर सिस्टम यूज नहीं होता है क्योंकि सोलर सिस्टम जो है सनराइज से चलता है। मान लें किस दिन बादल हो गई या लगातार 3 दिन तक बारिश हो गई और सूरज नहीं निकला, तो लिफ्ट चार्ज नहीं हुई, तो लिफ्ट तो बैठ जाएगा, फिर तो आप लिफ्ट में अटक जाएंगे। अगर आप बीच में लिफ्ट बैठ गया तो थोड़ा अनरिलायबल होता है। तो इसलिए लिफ्ट सिस्टम को एक रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स चाहिए होता है, इसलिए वो सोलर सेल्स का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, the following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, no error, mark no error as your answer। तो सेंटेंस जंबल सेंटेंस है, टुकड़ों में सेंटेंस दिया गया, इसमें कौन सा हिस्सा जो है सेंटेंस का वो गलत है ग्रामेटिकली, उसको बताना है। ये टिपिकली इंग्लिश का क्वेश्चन है, पर क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस से जुड़ा हुआ है ये पूरा पैराग्राफ, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। तो क्वेश्चन तो ये है पैराग्राफ, द प्रेजेंट century threats to our environment
which include interfering species, ailments मतलब diseases, बीमारियां, pollution, and a boiling temperature were putting wildlife population at perils. तो which include interfering species, ailments and pollution, and ये सही है. A boiling temperature were putting wildlife population at perils. इसको देखते हैं बाद में. The present century threats to our environment, ये भी सही है. ये जो पार्ट है ना, a boiling temperature were putting wildlife populations at peril, ये थोड़ा सा गड़बड़ है. यहाँ पे वर नहीं होगा. A boiling temperature is putting wildlife populations at peril, ये ज्यादा सही होगा. तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है. तो इसका सही उत्तर होगा 2. ये पार्ट a boiling temperature were putting wildlife population at peril गलत है. यहाँ वर नहीं, is होना चाहिए. ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. तो इनको सही ऑर्डर में आपको लगाना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके. वो क्या होगा? तो पहला सेंटेंस है, बट while the court's action solved one problem, it created another, and because of the closure, many workers lost their job. तो ये यहाँ से शुरुआत नहीं होगी क्योंकि बट से कोई पैराग्राफ शुरू नहीं होता. ठीक है. बी, for instance, the courts directed industries in residential areas in Delhi to close down or shift out of the city. ये भी पैराग्राफ की शुरुआत नहीं होगी. पैराग्राफ की शुरुआत जो भूमिका होती है वो एक इंट्रोडक्शन होता है, तो वो होगा, in recent years, while the courts have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people's livelihoods adversely. तो ये सही है. सी से शुरुआत होनी चाहिए. तो सी से शुरुआत किस जगह हो रही है? 1 में हो रही है और 4 में हो रही है. अब देखते हैं. Several of these industries were polluting the neighborhood, and discharge from these industries were polluting the river Yamuna because they had been set up without following the rules. ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हो सकता है. और उसके पहले बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो बी से पूरी होती है. जब हम बोलते हैं इन रिसेंट इयर्स while the courts have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people's livelihoods adversely. तो उसके बाद होगा for instance, जैसे कि the courts directed industries in residential areas in Delhi to close down or shift out of the city. ठीक है, तो सी के बाद बी होना चाहिए क्योंकि एक के बाद तर्क है. ठीक है, उसके बाद होना चाहिए डी कि अब ये इंडस्ट्रीज को शिफ्ट आउट कर दिया कोर्ट ने. फिर क्या हुआ? Several of these industries were polluting the neighborhood. ये इंडस्ट्रीज नेबरहुड को पोल्यूट कर रही थी और उनका डिस्चार्ज जो है यमुना में जा रहा था, इसलिए उनको शहर से बाहर कर दिया गया. और फिर लास्ट में होगा बट while the court's action solved one problem, it created another, and because of the closure, many workers lost their job. ठीक है, तो आंसर होना चाहिए सी, बी, डी एंड ई. करेक्ट आंसर होगा 1. और इस तरह से हम पूरे पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा? मतलब पर्यायवाची एक तरह से. अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, एक आदमी जो नक्शे बनाता है. कार्टोग्राफर, शॉफर, कैलीग्राफर या कोरियोग्राफर. कोरियोग्राफर वो होता है जो डांस सिखाता है. कैलीग्राफर जो होता है जो आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग जो करता है. शॉफर होता है गाड़ी का ड्राइवर. कार्टोग्राफर होता है मैप बनाने वाला, नक्शे बनाने वाला. सही उत्तर होगा ए, कार्टोग्राफर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following hill stations do not experience snowfall in winters? इनमें से कौन सा हिल स्टेशन है जहां जाड़े में स्नोफॉल नहीं होती है? नैनीताल, ऊटी, श्रीनगर या शिमला. तो नैनीताल, श्रीनगर या शिमला ये तीनों नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेशन है, हिमालय में बसे हैं. तो यहाँ पर बर्फ पड़ती ही पड़ती है, हर साल पड़ती है. ऊटी जो हिल स्टेशन है वो नीलगिरी हिल्स में है और वो साउथ इंडिया का हिल स्टेशन है, ये तमिलनाडु में है. यहाँ पे बर्फ बहुत रेयर पड़ती है, तो इसलिए ऊटी होगा सही उत्तर. ठीक है. अगर ऊटी की जगह यहाँ कोडाईकनाल होता तो हम कोडाईकनाल आंसर लिखते, क्योंकि कोडाईकनाल भी साउथ इंडिया का, तमिलनाडु का ही हिल स्टेशन है और वहां आज तक कभी बर्फ नहीं पड़ी. पर ऊटी में कभी कभार हो जाती है बर्फ, पर क्योंकि बाकी हिल स्टेशन में हमेशा ही बर्फ होती है, तो यहाँ पे ऊटी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है. आई होप ये प्रैक्टिस टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या आप कोई और कमेंट बताना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखें. या आप किसी और एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं जो कि एनवायरमेंट साइंस से जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में मुझे जरूर बताएं और मैं उसके संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट जरूर लेके आऊंगी. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.